जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्, परमानन्दमाधवम्, परमानन्दमाधवम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वरभ्यां नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायणभ्यां नमः। ॐ श्री राधाकृष्णभ्यां नमः। ॐ श्री गुरुदेवाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो वृंदावन
आप सबको स्वागत है। भगवान कृष्ण के कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में आज भगवान कृष्ण की कुछ बाल लीलाएं प्रदृष्टि डालते हैं, देखते हैं भगवान की लीला कैसी है। ये कथा राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सुना रहे हैं बड़े प्रेम से, प्यार से। तो चलो हम सब मिलकर इस कथा का मजा लेते हैं और आवाज में किसी तरह की त्रुटियां कमियां है तो प्लीज कह देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं और कहते हैं कि उनके श्रवण मात्र से भागवत संबंधी कथा से और अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है ये भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनने से। उनके भक्त जनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हैं तो कृपा करके वो कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों के भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद भी दे रहे थे और उसके बाद जब यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर दिया, तब यह देख कर कि मेरे लाल के नेत्रों में नींद आ रही है और अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वह स्तनपान के लिए रोने लगे और उस समय यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी। इसलिए उन्हें कृष्ण का आवाज, भगवान श्री कृष्ण का आवाज सुनाई ही नहीं पड़ी। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव छालने लगे और शिशु श्री कृष्ण के एक चगड़े के नीचे सो रहे थे। चगड़ा मतलब अब बुलक काट, उसके नीचे इनका शयन कक्ष लगा था, तो उसी के नीचे सो रहे थे और रोने लगे। रो कर अपने पांव छालने लगे और उस चगड़े के नीचे जब पांव ऊपर उठी तो उनके पांव अभी लाल लाल कपोल की समान बड़े ही कोमल और नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल चगड़ा उलट गया। उस चगड़े पर दूध दही आदि अनेक रसों की भारी हुई मटकियां, उसमें भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब टूट फूट गए और चगड़े के पहिए तरह घुरे, अस्त व्यस्त हो गए।
करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई थी वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटनाओं को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे कि अरे यह क्या हो गया है, यह झगड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके कि कैसे इतना बड़ा झगड़ा ऐसे उलट गया और टूट फूट गया। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसको उलट दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, बालक लोग बतला रहे हैं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर और उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे कि वो तो जानते नहीं थे ये है कौन, कितना बलवान है, संसार का पिता है। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर और ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर उसे स्तनपान कराने लगी। बलवान गोपों ने झगड़े को भी फिर सीधा कर दिया और उस पर पहले की तरह सारी सामग्री भी रख दी गई और ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस झगड़े की पूजा की। तो जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, इस तरह के जो ब्राह्मण हैं, सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। वो आशीर्वाद देकर दान दक्षिणा लेकर चले गए। यह सोचकर नंद बाबा ने बालकों को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। अब नंद बाबा गए बालक को लेकर, फिर ये सब ब्राह्मणों से करवाया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से सत्य से जनपाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया है। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि के कामना से ब्राह्मणों को सर्व गुण संपन्न बहुत सी गायें दान दी हैं। वे गायें वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। एक दिन क्या हुआ, अब आगे देखते हैं कि ये झगड़ा टूटा, भगवान रो रहे थे, कोई सुनाई नहीं दिया। यहाँ भगवान हमें इस लीला से दिखा रहे हैं कि अक्सर हम भी जो यज्ञ करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उसमें और जो काम काज में लग जाते हैं और भगवान से ध्यान हट जाता है। भगवान की पुकार नहीं सुनाई देती है, हम संसार के इस प्रपंच में लग जाते हैं, स्वागत सत्कार में और परंपराओं में लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में जहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए वहाँ से ध्यान हट जाता है, परमात्मा से ध्यान हटकर संसार में लग जाता है। तो उस समय जो परमात्मा से ध्यान हटता है और परमात्मा की पुकार नहीं सुनाई देती है, तो जीवन में किसी तरह के माल हानि हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी हम भगवान के पूजन पाठ उत्सव कुछ भी करें, जब भगवान को आह्वान किया है तो उस समय उतना देर तक भगवान पर ही ध्यान रहे, लोगों पर नहीं। और जब वहाँ से भगवान को विदा कर दिया है, शांति पाठ हो गया, प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद संसार के काम का जो परंपराएं हैं वो सब निभाए। तो ये भगवान ने एक छोटी सी वो लीला से हमें दिखाया है
और क्या है कि उस चगड़े पर एक राक्षस भी बैठा हुआ था, तो भगवान के चरण लगने से उसका उद्धार भी हो गया। हिरण्याक्ष का पुत्र था और लोमस ऋषि की श्राप से वो देह रहित हो गया था, उसका देह चला गया था, तो दिखाई नहीं देता था। तो लोमस ऋषि से प्रार्थना की, हमारा उद्धार की कैसे होगा? तो लोमस ऋषि ने कहा था कि भगवान के चरण लगेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसमें उस राक्षस का भी उद्धार हो गया। तो देखते हैं, एक दिन की बात है कि माँ यशोदा जी ने अपने प्यारे लाल को गोद में लेकर दुलार कर रही थी, प्यार कर रही थी। सहसा कृष्ण चट्टान के समान भारी हो गए, उनका वेट बढ़ने लगा, वे उनका भार ना सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया, और इस नई घटना से वह अत्यंत चकित हो रही थी कि ये कैसा क्या हुआ। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया, परमात्मा का स्मरण किया, और फिर अपने घर के काम काज में लग गई। उधर क्या है, तृणाव्रत नामक एक दैत्य था, वह कंस का निजी सेवक था, कंस का दोस्त था, सेवकदार था। कंस की प्रेरणा से ही वह बवंडर के रूप में आया और गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रस से सारे गोकुल को ढक दिया, यानी कि वहां जो डस्ट था, ब्रज की जो डस्ट है, उससे सारा गोकुल ढक गया। और उसने सारे गोकुल को ढक दिया उस ब्रज रज से, और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। अब इतना ये डस्ट उड़ रहा है, धूल उड़ रही है, इसमें देख नहीं सकते एक दूसरे को। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दशों दिशाएं कांप उठ गई, इतना जोर आवाज हो रही थी। जो टोर्नेडो के बीच में होकर आए हैं तो उनको पता होगा। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा, यानी कि वो बाउंडर जो चल रहा है राक्षस, वो रजोगुनी, और ये डस्ट जो उड़ रहे हैं तमोगुनी। भगवान कृष्ण जो है वो सतोगुनी। तो ये रज और तम में ढक गए। रज माने हमारी जो डिजायर्स, अननेसेसरी डिजायर्स में आदमी इसी तरह ढक जाता है। तो राज तम जब ज्यादा होती तो आदमी ढक जाता है इस संसार के डिजायर्स में, और जब परमात्मा बढ़ता है, परमात्मा की कृपा होती तो सतोगुण बढ़ता है और इन दोनों को दबा देता है। तो यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था, वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर के रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेशुद्ध हो गए। बेशुद्ध, कोई सुध ही नहीं रही, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, डायरेक्शन का भी पता नहीं। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा है। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा को बड़ा ही शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई, और बछड़े के मर जाने पर जैसे गाय की दशा होती है, वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हुआ, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आई। ना देखकर, यानी कि नंदना आनंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ना देखकर उनकी हृदय में ही बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट
रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर के रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। ऐसा लगा कि बहुत बड़ा चट्टान के उसके ऊपर आ बैठा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। कि भगवान कृष्ण उनके गला ऐसे जोर से पकड़े, अब वो कोशिश करे फिर भी उसको हटा ना पाए। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ता है और तथा वह असुर निश्चेष्ट बहुत कोशिश करता, छूटता नहीं। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेड़ उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिरा। वहां स्त्रियों ने, जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ये जो ग्वालियन है, जितनी स्त्रियां थी वो सब देख रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाण से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। ये देखा भगवान कृष्ण वक्षस्थल पर लटक रहे हैं, या देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया है। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हो गया। वे कहने लगे कि अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई है। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। भगवान की शक्ति को कोई जानता नहीं, कहते उसका पाप ही ने उसको मार डाला। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से, संपूर्ण भय से बच जाता है। जो धर्म मार्ग पर चलता है, भगवान का स्मरण करता है, वो भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, कुआं बावली, बाग बगीचे आदि यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, अब ये बात कर रही हैं। माता सोच रही है, नंद राय सोच रहे हैं कि हमने क्या ऐसा पुण्य किया है जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने सज्जनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये खुद बात कर रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा है कि ये भगवान कृष्ण की कैसी लीला। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात बारंबार समर्थन किया कि वसुदेव ने जो कहा था कि अब गोकुल पर प्रॉब्लम आने वाला है, तो वो बात याद होगा। और वो कहें कि वासुदेव सही कह रहे थे। तो ये जो बवंडर है, हमारे जीवन में भी ये आता है
ये हमारा जीवन में जो बवंडर है, ये अपना जो अननेसेसरी डिजायर्स में, संसार के प्रपंच में हम फंस जाते हैं, तो वो रजोगुनी होता है, वो हमें उसी में फंसाए रखता है। और उसी में भगवान भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। ये हम संसार के पीछे भागते हैं तो भगवान भी नहीं दिखाई देता है। तो जब भगवान याद आते हैं तो उसकी दया दृष्टि बढ़ती है, तो ये धीरे धीरे ये रजोगुण तमोगुण ये शांत होते हैं, और तब फिर हमें प्रभु दर्शन होने लगता है। संसार से जब हम हटते हैं तब प्रभु दर्शन पाने लगते हैं, और संसार में पढ़ते हैं तो प्रभु गुम हो जाते हैं इन धूल धमास में। इस तरह ये भी छोटी सी लीला भगवान ने करके ये भी दिखाया है कि इस संसार में, संसार को भी मजा लेना है, एट द सेम टाइम ध्यान परमपिता परमात्मा में लगा रहे, तो दोनों बराबर चलता है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये भी बैलेंस्ड रहे, है ना। परमात्मा भी जीवन में रहे, संसार की भी मजा रहे, और रेस्ट करना, सोना है, थोड़ा लेजी हो जाना कभी कभी, ये भी बैलेंस रहे। तो ऐसे ही देखते हैं कि एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। तो वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सरोवर हो रही थी कि उनके स्तन से अपने आप ही दूध झर रहे थे। तो जब वे प्रायः दूध पी चुके थे और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, भगवान दूध पीकर मुस्कुरा रहे थे जैसे हर एक बच्चे करते, तो माँ प्यार से मुंह चूम रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण को जमुआई आई, मुंह खुला, जमुआई आई, और माता ने उसके मुख में क्या देखा, क्योंकि माँ जब पिला रही थी तो माँ को ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा पी रहे हैं, ज्यादा दूध पीने से कहीं अपच ना हो जाए, तो इस कारण से ये ख्याल आया। तो भगवान ने चला, चलो ये दिखाते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं। और उसमें क्या देखती हैं, भगवान के मुख में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, दीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित उसी में। परीक्षित को बतला रहे हैं सुखदेव जी की अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली, वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तो ये लीला से भगवान दिखा रहे हैं कि हे माँ, आप सोच रही हैं कि मैं बहुत ज्यादा पी रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये सब मेरे ही अंदर है। मैं स्तन पान करता हूं तो ये संसार, सारा संसार भी पी रहा है। गॉड इज सोर्स ऑफ आवर प्राण, हमारे सारे शक्ति, सुख और शांति का स्रोत, जो सोर्स है, वो परम पिता परमात्मा है। तो वहीं से हमारा सारा सब कुछ आता। वेदा वी नो इट नो, जो इस संसार को बनाता है, जो चलाता है, जो श्रृंगार करता है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के दया से हमारा जीवन चलता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और गोकुल में क्या होता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यदुवंशियों को कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। तो श्री गर्गाचार्य जी गोकुल आए हैं, तो गोकुल आए हैं, अब क्या करेंगे, ये इससे पहले थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं।
गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद गोपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गर्गाचार्य आए हैं गोकुल में। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी के प्रेरणा के से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। वसुदेव ने, जो भगवान कृष्ण के पिता हैं, गर्गाचार्य से विचार किया और उनके प्रेरणा से गर्गाचार्य आए हैं। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया और इसके बाद ये स्वयं भगवान ही है ऐसा समझे, ऐसा सोचकर और उनकी पूजन की है। जब गर्गाचार्य आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनकी आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं में पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं, कैसे सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसा गृहस्थियों के घर आना आ जाना ही हमारे परम कल्याण कारण है। हम तो घरों में इतने उलझे हुए हैं कि घर के काम काज में इतने उलझे हुए हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो चुका है कि हम आपके आश्रम तक आ भी नहीं जा पाते हैं। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं हो सकता है कि आप आए हैं, हमारा कल्याण करने आए हैं। प्रभु, तो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत भविष्य के गर्भ में निहित है। वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान लिया जाता है कि जो बात नहीं पता चलता, जो समझ से बाहर है, तो ये ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम जान सकते हैं। तो आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रचना गर्गाचार्य द्वारा। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए। आप आए हैं, आप पहुंचे हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र को की रचना आपने की है, तो आप ही इनका नामकरण संस्कार कर दो। क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। तो गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों का आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। सब लोग जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि ये तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचता रहता है, और वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोच करता है कि देवकी का है कि 8वें
गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वहां इस बालक को वसुदेव का लड़का समझकर वो मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद मामा कहने लगी, है आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाले में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए, इनका कर संस्कार कर दीजिए। औरों की कौन कहे, कि हम किसी से नहीं कहेंगे। मेरे संग संबंधी भी इस बात को ना जान पाएंगे, कोई भी नहीं, बस हम उनकी माँ है दोनों और आप हैं, बस इससे ज्यादा कोई नहीं जानेंगे। तो गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे, वो तो यही चाहते थे। तो जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नाम संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य कहते हैं कि ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी, या अपने संगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम, इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अति बलवान है, अतः इसका नाम एक और नाम होगा, उसे कहेंगे बल। या यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर भी मेल करवाएगा, इसलिए इसका नाम शंकरशन भी होगा। और ये जो सांवला है, ये प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है, हर एक युग में शरीर धारण करता है। पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है, सांवला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, या तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, गुण और कर्म के अनुसार। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, ये सब का कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा, गौओं को भी आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। जीवन में विपत्ति आएगी, लेकिन इनकी कृपा से आसानी से उस पर निकल जाओगे। ब्रजराज पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था, तो कांडू डाकुओं ने चारों ओर लूट कसौट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुष की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को
भीतर और बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर वो आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए और उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई है, मैं अब कृत्य हो गया हूं। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगेंगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ों में घसीटते हुए चलते हैं और उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुन झुन बजने लगते हैं। जब वो चलते हैं बकैया तो एक घुंघरू बजते हैं। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता है और वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठाते हैं, मजा लेते हैं ध्वनि का। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते हैं। रास्ते में कोई जा रहा है तो देखते नहीं कौन, उसके पीछे पीछे इन दोनों चल पड़ते हैं और फिर जब देखते हैं कि यह तो कोई दूसरा है तब झटक से वहीं रुक जाते हैं और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते हैं। ये भगवान की लीला वर्णन कर रहे हैं परीक्षित से। माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाती है, उनके स्तनों से दूध की धार चलने लगती है। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगार लगाकर लौटते हैं तब उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है, और भी बढ़ जाती है। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती है और स्तनपान कराने लगती है। जब वे दूध पीने लगते हैं और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माता की ओर देखने लगते हैं तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगती है। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगे, उन्हें गोपियां देखती ही रह जाती है। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं और बछड़ा डर कर इधर उधर भागते हैं तो वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते हैं और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते हैं। गोपियां अपने घर का काम धाम छोड़कर यही सब देखती रह जाती है और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर
यशोदा यशोदा के माँ, नवनीत चोर गोपाल, नवनीत चोर गोपाल, नवनीत चोर गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो इस तरह से बाल लीला करते हैं। तो आज बाल लीला को यही मैं विराम देता हूं। अब आगे की था कल देखेंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सब पर बरसती रहे, भगवान कृष्ण की आशीर्वाद सब पर रहे और हम सब उनकी ध्यान, उनकी कथाएं, लीला में मगन रहे, भगवान के कीर्तन भजन के साथ मजा लें। एक और कीर्तन के साथ मैं इस कथा को ये विराम देता हूँ। मुकुंद माधव, मुकुंद माधव, गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव
ओम असतो मा सत्तगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।